बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने मरवा दिया है। ये ज़रा आप देखिए ऑयल टैंकर। ट्रंप ने कहा आप चले जाएं, आपको कोई कुछ नहीं होगा। ईरान ने ड्रोन मारकर सारे का सारा ऑयल टैंकर जला दिया। यानी आप अगर उसकी हालत देखें तो आपको नजर आएगा कि अमेरिका की वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो गया है। इनसे पूछे इसके पैसे इंश्योरेंस कंपनी को छोड़े, ये ट्रंप से जाकर ले। यानी ये जो बंदा है इसने बेड़ा गर्क करवा दिया है। सारी कंपनीज को कहता है कि आप अपने ऑयल टैंकर्स लेकर जाएं। अपनी एयरफोर्स का हाल देख लें ईरान में क्या हो रहा है। अपनी नेवी की हालत ये है, कोसों मील दूर वॉरशिप रखा हुआ है, पास जाने की जरूरत नहीं है, वरना हाल वही होना है जो ईरान में हो रहा है, पायलट गुम जाएगा ये वो। लेकिन आज इसने जो ऐलान कर दिया है वो इतना भयानक ऐलान है। कहता है कि मैं पूछता हूं सबसे, हम तेल के ज़खायर पर कब्जा करने जा रहे हैं, किसी ने करना है हमारे साथ कब्जा? यानी कोई चाहता है कि हमारे साथ आए और तेल के ये जो हम ईरान और दीगर ममालिक से लूटने वाले हैं इस पर कब्जा कर ले। अगर कोई चाहता है तो आए, फिर हमारे साथ आए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुलवाए, हम तो उसको इजीली खुलवा लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें, लेकिन हम खुलवा लेंगे। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर हम तेल भी लेंगे और पूरी दुनिया के लिए ये बड़ा फायदा होगा। कहते हैं किसी ने आना। यानी आप अंदाजा करें, पहले ये लोग हमेशा से अमेरिका यही करता है, वसाइल पर कब्जा, जंगे करना, मासूमों को मारना, लेकिन छुप छुपा के। ट्रंप तो बिल्कुल खुलकर सामने आ गया। यानी जिसे कहते हैं ना, इंसान ने अपने आप को सब कुछ उतार दिया है कि जो हूं मैं ये हूं, जो करना करें। खुलकर कह रहा है मैंने तेल पर कब्जा करना है। ये असल में जब से मोडोरो को इसने उठाया है, इसका दिमाग आसमान पर, ये सोचता है सारी जगह पर यही हाल होगा। इस वक्त मीटिंग ये जारी है कि सर आप अपने छोड़े, इनका ड्रोन्स भी, यानी जो सिस्टम था वो भी गिरा रहे, और जो लूकस ड्रोन है वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में इसे गिराया जा रहा है। अपने हॉर्मस में टैंकर्स को इस वक्त हिट किया जा रहा है। ये इस वक्त हालत है कि खुलकर सामने आ गया है कि जी मैं ड्रोन गिराऊंगा तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा। इनके इस वक्त सबसे ज्यादा तबाहकुन मामला है। देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि ट्रंप इस वक्त तमाम ममालिक को कह रहा है कि आओ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोलते हैं और फिर सारे हिस्सा बांट लेंगे। ईरान के तेल में, गैस में भी सबको हिस्सा मिलेगा। लेकिन हालत अपनी ये है कि अपनी नेवी को नहीं भेज रहा। और देखिए जब से अमेरिका के तैयारे गिरे हैं, जब से अमेरिका का पायलट मिसिंग है, सबको ये बात अच्छी तरह पता चल गई है कि अमेरिका के साथ क्या होने वाला है। क्या सुपर पावर का दौर होता था कि सुपर पावर ने एक दफ़ा एक अल्फाज बोल दिए, बात कह दी, तो सारी की सारी सूरत हाल सबसे ज़्यादा अहम हो जाएगी। यानी उसने कहा तो बात बन जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह पैदा हुआ है कि अब अमेरिका कोई बात कहता है तो दुनिया उसको मजाक में उड़ा देती है। देखिए आज जो ईरान ने अटैक किया है इसराइल पर, जो ईरान ने अटैक किया है तिल अवीव पर, उसने उजाड़ कर रख दिया है। इनकी इतनी फैक्ट्रीज तबाह की हैं, ड्रोन फैक्ट्री तबाह की, मुसाद का हेडक्वार्टर तबाह किया। जितनी आज तबाही वो मचा रहे हैं कि जिस उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप ढूंढते रहे कि ईरान के पास कौन सा डिफेंस सिस्टम आ गया है, ईरान के पास क्या आ गया, आप जो मर्जी कहते रहे। लेकिन मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त क्लियर कर रहा है कि जी मैंने जंग ख़त्म नहीं करनी जब तक मैं अपने गोल्स अचीव नहीं कर लेता। लेकिन मसला ये है कि अब अमरीकी मीडिया ईरान को कह रहा है कि देखो हमारा सदर तो पागल हो गया है, तुम भी कोई लिहाज कर लो, तुम भी कोई अक्लमंदी वाला काम कर लो, तो हमारे लिए कोई राह इस वक्त खोल दो, कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोल दो, किसी तरह तेल की कीमतें नीचे चली जाए और उसके बाद अवाम को रिलीफ मिले। ईरान ये सोचता है कि हमें जो तुम लोग कह रहे हो, तुम लोग 10-12 करोड़ बंदे सड़कों पर क्यों नहीं आ जाता? अमेरिका में आधा अमेरिका सड़कों पर निकल जाएगा तो आप देखिए ट्रंप कैसे घुटने टेकेगा। और देखिए अल्टीमेटली यही काम होना है। आपको पता है अमेरिका की जो बेसिस है वहां पर जो अटैक होता है, सारी सारी रात वो जलती रही। आज सऊदी अरब में सफारत खाने पर अमेरिका के अटैक हुआ और ईरान पर उसका लगा इल्ज़ाम। ईरान ने कह दिया हमने नहीं अटैक किया। ईरान ने कहा जो हमने अटैक किए हैं हम वो क्लेम करते हैं, एडमिट करते हैं, हमें किसी के डर की ज़रूरत नहीं है। हम अमेरिका जैसी सुपर पावर को शिकस्त दे रहे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो अटैक हमने नहीं किया वो हम दुनिया के सामने क्यों एडमिट करें कि हमने वो अटैक किया है? कहता वो हमने कोई अटैक नहीं किया। तो लिहाजा अब आपको ये बात समझनी चाहिए कि जिस अटैक के लिए आप हमें कह रहे हैं या जो भी आप मामला सामने रख रहे हैं, ये अटैक हमने नहीं किया और अमेरिका और इसराइल ये कार्रवाई कर रहे, ना हमने कोई और काम किया। देखिए आज
जो ईरान के स्पोक्स पर्सन है फौज के, उन्होंने आकर कहा है कि हमने अमेरिका का F-35 तैयारा तबाह किया है। अभी तक तो ये मामला आ रहा था ना कि एक इन्होंने A-10 वार थोक्स जो तबाह किया है। A-10 वो असल में होता है कि जिसने जाकर ग्राउंड से फौजों को उठाना, उन्होंने कहा 2 तबाह किए, 3 अमेरिका और इजराइल के ड्रोन्स भी हमने अब तबाह कर दिए। उन्होंने कहा ये अमेरिका की तारीख का सबसे भयानक दिन है, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें तो अलग हैं। ईरान की सुपर पावर, अब आप सोच लें, उसने सुपर पावर को शिकस्त देते देते वो खुद सुपर पावर बनना शुरू हो गया है। देखिए, तेल का जहाँ तक मामला है, ये डोनाल्ड ट्रंप की हमेशा कोशिश होती है कि चूंकि 3 दिन मार्केट क्लोज थी, जुमे को गुड फ्राइडे था, फॉरेक्स स्टॉक मार्केट क्लोज, हफ्ते को क्लोज और इतवार को, उसकी कोशिश होती है कि मैं 3 दिन के बाद कोई ऐसा बयान दे दूं जिसके बाद मार्केट ओपन हो तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स करने वाला मामला हो। लेकिन सूरत हाल इतनी ज़्यादा सादा नहीं है जितनी इस वक्त नज़र आती है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त बना हुआ है, जो सबसे बड़ा अमेरिका के लिए चैलेंज है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कैसे खुलवाए। अब पता ये चला है कि बहुत सारे ममालिक जिनको ट्रंप ने अप्रोच किया कि आप आएँ और हमारे साथ आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुलवाए, उन्होंने बैकएंड पर ईरान से डील करना शुरू कर दिया। खामोश डील जिसको कहते हैं, पैसे भी जा रहे हैं चाइनीज युआन के अंदर और तेल भी जा रहा है। और जिन बेवकूफ़ ममालिक और कंपनीज को अमेरिका ने कहा और ये उनके ट्रैप में आ गए, उनका बेड़ा गर्क इस वक्त हो रहा है। वो अपने जहाज़ भी तबाह कर रहे हैं, जो ऑयल टैंकर्स है वो भी अपने तबाह करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उनका सब कुछ स्टेक पर लगा हुआ है। तो आप बताएं कि इस वक्त क्या सूरत हाल हो सकती है इससे ज़्यादा बुरी। ईरान ने जो कहा है ना, अमेरिका ने F-35 इस वक्त जो हमारे मुल्क में आकर गिरा है और उसका मलबा और ये सारी चीज़ें उसे रखी है। मसला सारा ये है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि अमेरिका के जो तमाम के तमाम जितने भी यानी एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि अब हमें जल्द अज जल्द इस जंग को समेटना है, क्योंकि पहले हमारे पास एक बर्तरी हुआ करती थी एयरफोर्स की, हम जाते थे हिट करते थे। अब हम कैसे हिट करेंगे? अब तो किसी भी जगह पर अमेरिका के कोई भी यानी तैयारे आते हैं, इसराइल के तैयारे आते हैं, वो सारे के सारे लेट जाएंगे, यानी वो इनके सामने स्टैंड ही नहीं कर सकते। तो हम क्या करें? ये इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि अब अमेरिका, देखिए पहले वो मिसाइल तो मार नहीं रहा था, वो अटैक करने के लिए आता था। अब वो अटैक करने के लिए आएगा तो उसके यानी तैयारे मार गिराएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो मसला पैदा हुआ है अमेरिका के लिए, वो सबसे ज़्यादा इशू ये है कि गैस की कीमतें भी ऊपर जा रही हैं। और देखिए, जो गल्फ कंट्रीज़ के अंदर बड़े पैमाने पर उन्होंने अपने जो लार्जेस्ट जो है नेचुरल गैस प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो उन्होंने बंद करना शुरू कर दिए। तो ट्रंप उनको ये कह रहा है कि आप ये काम ना करें, जबकि उन्होंने बंद करना शुरू कर दिया। और ये सबसे बड़ा मसला अमेरिका के लिए। आज ईरान से पूछा गया कि आप ये बताएं कि आपने कैसे अमेरिका को तबाह किया, तो वो आगे से कहते हैं कि जी हमने नया एक डिफेंस सिस्टम है वो डिप्लॉय किया है जो अमेरिका के जेट्स को गिरा रहा है। अब सारे ये जानना चाहते हैं कि भाई बता दो वो कौन सा डिफेंस सिस्टम है जो F-35 को गिरा रहा है, F-15 को गिरा रहा है, जो पूरी दुनिया के अंदर ब्लैक हॉक को गिरा रहा है, A-10 को गिरा रहा है, हमें पागल कर दिया, बताओ तो सही। लेकिन ना उसके बारे में किसी को पता है ना कुछ पता। आप जो मर्जी 1000 दफ़ा कहते रहे कि रूस और चाइना ये 2 ममालिक ऐसे हैं जो इनकी मदद करे, भाई बाकियों की मदद अमेरिका कर रहा है, उनके साथ क्या हुआ है? वो तो नहीं ये कह रहे ना कि ऐसा कुछ मामला हो रहा है। तो वो अगर लेट से ऐसी सूरत हाल है तो बाकी भी ले लें फिर उनसे। असल बात यह है कि आपको चलाना आना चाहिए। असल बात यह है कि आपके इंजीनियर्स, ये मिसाइल क्या चाइना ने बना कर दिए हैं, रशिया ने बना कर दिए, उन्होंने तो सिर्फ ईरान के मिसाइलों की टेक्नोलॉजी को ठीक किया, बाकी सारे तो इंजीनियर्स उनका काम है। सो अब मसला ये है कि इस वक्त आज इसराइल पर जो इन्होंने अटैक किया है उसमें इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल है इसराइल के शहरों में। देखिए, पूरा वर्ल्ड अब पहले ये देख रहा है कि एक वक्त होता था कि गल्फ कंट्रीज हों या दीगर मालिक हों, वहाँ पर अमेरिका अपने हथियार बेचता था। अब मसला ये हुआ है कि अमेरिका के लिए इतना बड़ा चैलेंज बन गया है, इतना बड़ा चैलेंज बन गया है इस वक्त कि अमेरिका इस पोजीशन में ही नहीं है कि जहाँ पर अब वो दुनिया के साथ कोई अपने मामला तय कर सके, कोई बातचीत कर सके। यानी अमेरिका की पोजीशन ये हो चुकी है कि उसके इत्तेहादी उस पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, कोई उससे बात करने को तैयार नहीं, कोई उसका केस लेने को तैयार नहीं, कोई उसे हथियार लेने को तैयार नहीं। आप अमेरिका की बदकिस्मती इस वक्त देखिए। पहली बात यह है कि उनके पास न मैग्नेट है न चिप्स हैं कि वो नए मिसाइल बना सके, नए डिफेंस सिस्टम बना सके, नए हथियार बना सके, नया अपना सिस्टम कर सके, ना F-35। और अगर लेट से वो बना भी लेता है तो जितना असला उन्होंने कंज्यूम कर लिया, जितनी अपनी तबाही कर लिया, ये हेलीकॉप्टर्स तबाह हैं, ये जहाज़ तबाह है, ये ड्रोन तबाह है,
उनको इसको रिकवर करते करते 10, 12, 15 साल लग जाएंगे। तो आप सोचे जरा एक मिनट के लिए कि अमेरिका की बादशाहत का हशर नशर क्या सारी जिंदगी अमेरिका सर उठाकर किसी को धमकी दे सकेगा? सब कहेंगे जो ईरान ने हशर किया, अब तुम्हारा वो हाल करेंगे। और देखिए अब एक सूरत हाल ये और हो चुकी है, ये सबको पता चल गया। कल को अगर किसी की लड़ाई होगी, वो अमेरिका से लड़ नहीं पाया तो वो ईरान से मिसाइल ले लेगा, वो ईरान से डिफेंस सिस्टम ले लेगा। फिर क्या करेंगे आप? फिर आप बताइए ना, अगर उन्हें मारना शुरू कर दिया तो अमेरिका चुप रह पाएगा? अमेरिका खुद तबाह हो जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।